मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित 35 सीटों पर जीत के लिए एक बड़ा दलित कार्ड चल दिया है और इसका असर चुनाव में पड़ने की पूरी संभावना है। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज हम एक बड़ी खबर बता रहे हैं और इस खबर का पोस्टमार्टम भी करेंगे। खबर यह है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दलितों के वोट के लिए, दलितों को रिझाने के लिए और लगातार दलितों में जो भारतीय जनता पार्टी की पकड़ कमज़ोर हो रही थी उसे मजबूत करने के लिए एक ट्रम्प कार्ड चला है और वो ये है कि संत रविदास जी का मंदिर बनाया जाएगा और ये मंदिर बनेगा सागर जिले के बड़तुमा गांव में। 100 करोड़ की लागत से बनने वाले इस मंदिर का भूमि पूजन करेंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पूरी खबर हम आज आपको बताएंगे और इस खबर के पीछे की भी खबर बताएंगे। दरअसल मामला यह है कि पिछले 4 बार से हम यदि बात करें चुनाव की तो लगातार भारतीय जनता पार्टी का अनुसूचित जाति के बीच में असर कम होता जा रहा है। 2003 में भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार बनाने में दलितों की बहुत बड़ी भूमिका रही, अनुसूचित जाति की बहुत बड़ी भूमिका रही। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति के लिए 35 सीटें आरक्षित हैं। हम बात करें 2003 में तो 30 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को विजय मिली थी और भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई थी। 2008 में ये आंकड़ा कुछ कम हुआ और 25 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी सिमट कर रह गई। हम बात करें 2013 की तो मात्र 28 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आई। अच्छी जीत मानी जा सकती है क्योंकि 35 में से 28 सीटें जीतना निश्चित तौर पर उसके लिए एक संतोष की बात थी। लेकिन 2018 में ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी से अनुसूचित जाति वर्ग पूरी तरह छिटक गया और 35 में से मात्र 16 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चुनाव जीत सके थे। अब जो 2023 के चुनाव होने हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी का टारगेट कहीं ना कहीं अनुसूचित जाति की सीटों पर फोकस हो गया है। पूरी तरह उन्होंने फोकस कर दिया है। अनुसूचित जाति की जो 35 सीटें हैं इस पर अधिकतर सीटें जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरे मध्य प्रदेश बिछा दी है। अब जो समरसता यात्रा निकाली जा रही है वो 5 स्थानों से कल यानी 25 जुलाई को 5 स्थानों से भारतीय जनता पार्टी और सरकार मिलकर ये काम करने जा रहे हैं। सरकार की ओर से इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है जन अभियान परिषद को। पहली यात्रा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हरी झंडी दिखाएंगे। ये रथ यात्रा होगी, ये घूमती हुई सागर तक पहुंचेगी। सिंगरौली जिले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचेंगे और वहां से इस यात्रा को हरी झंडी देकर विदा करेंगे। दूसरी यात्रा श्योपुर से निकलेगी जिसे हरी झंडी दिखाएंगे नरेंद्र सिंह जी तोमर। तीसरी यात्रा निकलेगी नीमच से जैसे हरी झंडी दिखाएंगे भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य और मध्य प्रदेश की संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर। चौथी यात्रा निकलेगी बालाघाट से, इसे हरी झंडी दिखाने का काम करेंगे भूपेंद्र सिंह जो मध्य प्रदेश में नगरीय प्रशासन मंत्री हैं। और अंतिम यानी कि एक और जो 5वीं यात्रा निकलेगी वो मांडव से निकलेगी, धार जिले के मांडव से, और इसे हरी झंडी दिखाने का काम करेंगे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय जी। ये जो यात्रा है ये लगभग 46 जिलों में घूमेंगी, 313 विकास खंडों में पहुंचेंगी, हर गांव में ये पहुंचेगी। लगभग ये बताया जा रहा है कि 55,000 गांव में ये यात्रा पहुंचकर संदेश देगी और लगभग 244 स्थानों पर जन संवाद किए जाएंगे। लोगों को एकत्रित किया जाएगा, संत रविदास जी का संदेश देने की कोशिश होगी। इस यात्रा में रथ शामिल किए गए हैं। इन रथ पर संत रविदास जी की चित्र होगा, उनकी चरण पादिकाएं होंगी और ये रथ गांव-गांव घूमेंगे। हर गांव से एक मुट्ठी मिट्टी ली जाएगी जो संत रविदास जी के मंदिर में लगाई जाएगी। हर गांव से एक मुट्ठी अनाज लिया जाएगा और हर विकास खंड से, हर गांव से कहीं ना कहीं वहाँ जो नदी होगी उसका जल लिया जाएगा जो इस मंदिर में लगाया जाएगा। ये सारी यात्राएं 11 अगस्त तक सागर पहुंचेंगी। 12 तारीख को इसका एकत्रीकरण होगा और 12 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सागर में बततला गांव पहुंचेंगे जहां इस 100 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस मंदिर का भूमि पूजन करेंगे, शिलान्यास करेंगे। तो आप समझ सकते हैं भारतीय जनता पार्टी ने कितनी बड़ी बिछात बिछा दी है। वो गांव-गांव में दलित के घर पहुंचना चाहती है, जन संवाद करना चाहती है और दलितों के वोट को फोकस किया है उन्होंने। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि भारतीय जनता पार्टी की दलितों पर पकड़ धीरे धीरे कमजोर होती जा रही थी।
2003 में 30 सीटें थी, जो 2018 में आके ये सीटें मात्र 16 रह गई हैं। भारतीय जनता पार्टी दलितों के बीच जाकर और अपना जनाधार बढ़ाना चाहती है, और ये जनाधार बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरे मध्य प्रदेश में संत रविदास के संदेश को पहुंचाने की कोशिश की है। उनका मंदिर बनाने के लिए आह्वान किया है। प्रधानमंत्री स्वयं मध्य प्रदेश आ रहे हैं, वो स्वयं इसका भूमि पूजन करेंगे। आप समझ सकते हैं, पिछले दिनों प्रधानमंत्री जी शहडोल पहुंचे थे, वहां उन्होंने आदिवासियों को फोकस किया था, और अगली बार जब प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो वो अनुसूचित जाति को फोकस कर रहे हैं। यानी भारतीय जनता पार्टी एक एक वोट और एक एक सीट पर फोकस किए हुए है। हर जाति को साधने की कोशिश की जा रही है, अब किसी अनुसूचित जाति को साधने की कोशिश की जा रही है। और यदि ये जाति सध गई, यदि इनके वोट बैंक में भारतीय जनता पार्टी ने सेंध लगाई, तो 2023 उनके लिए आसान होगा। वरना एसटी और एससी मिलकर भारतीय जनता पार्टी से फिलहाल जो दूरी बनाए हुए थे, देखना होगा कि कितने नज़दीक आएंगे। ये दो वर्ग ऐसे हैं जिनकी लगभग 87 सीटें आरक्षित है मध्य प्रदेश में। 230 में से 87 सीटें आरक्षित होना निश्चित तौर पे इन वर्गों को साधे बगैर सत्ता का सिंहासन तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। भारतीय जनता पार्टी ने अब चाल चल दी है। एससी को साधने की पहली चाल है, एसटी को साधने की पहली कई चालें पहले भी चल चुकी है। पर यदि संत रविदास जी को स्वीकार कर लिया गया, दलित वर्ग इस यात्रा से जुड़ गया, तो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी चौथी बार इतिहास रच सकती है। हमारा ये कार्यक्रम आपको पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।